अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद तैयब अली, जमालोजिस्ट और सीईओ अली जेम्स एंड ज्वेलरी। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आपसे हमेशा की तरह सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाया जा सके। आज हम बात करेंगे कि जो पत्थर का वज़न है वो कितना होना चाहिए, यानी कि जो रिकमेंडेड साइज़ है। अब इसमें रिकमेंडेशन अगर देखी जाए, रिकमेंडेशन दो तरह की होती है हम लोग जिनको फॉलो करते हैं। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह हमने पहले भी बताया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अंगूठी का वज़न कितना है, मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में, इसी तरह कुछ और वीडियोस भी हैं कि जो किस उंगली में पहनना चाहिए, उसके पीछे रवायात क्या है, रेफरेंस क्या है। इसी तरह आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे कि जो पत्थर का वज़न है वो कितना होना चाहिए। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं अक्सर मिसाल कोट करता हूँ, एक जो बहुत एक एग्जांपल ऐसी आसान सी है जिसको हर एक बंदा समझ सकता है कि अगर आप ये देखें कि जब आप बीमार होते हैं तो अगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देता है उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, स्पेसिफिक उसकी एक रिकमेंडेशन जो होती है, उसकी क्वांटिटी होती है, इतने मिलीग्राम है या इतने ग्राम है या इतने मिलीलीटर का आपने ये सिरप लेना है, या अगर वो इंजेक्शन भी है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लिखी होती है, उस क्वांटिटी को हमें फॉलो करना होता है। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, मुझे कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिली कि कितने वज़न का पत्थर जो है रिकमेंडेड है हमारे मज़हब इस्लाम में इसको पहनना चाहिए। अब अगर हम बात करें साइंटिफिकली तो उसमें जो हमारा जो इसका वेट आता है स्टोन का, वो कम से कम मुख्तलिफ स्टोन्स का मुख्तलिफ है, लेकिन जो मिनिमम है वो 3.5 कैरेट्स है। और 3.5 कैरेट से लेके 4 कैरेट्स के इन बिटवीन बहुत सारी बुक्स में जो बड़े बड़े जिमालॉजिस्ट गुजरे हैं, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको पता चलेगा। फ्रैंकफर्ट रूबी था, इसके अलावा जूडी हॉल की बुक्स हैं, तो उसमें यही बताया गया है कि साइंटिफिकली जो इनके इफेक्ट्स होते हैं या जो मेडिकली इनके इफेक्ट्स होते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं, उसके लिए 3.5 से 4 कैरेट मिनिमम रिकमेंडेशन है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जी हमें स्टोन चाहिए, बड़ा चाहिए, 20 कैरेट का, 25 कैरेट का। अच्छा, अब मैं अगर डिफरेंट स्टोन्स की तरफ आऊँ, इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें तो देखें उसमें यह है कि 3.5 से 4 कैरेट जो है, जो मेरी वर्किंग है, जो मेरी रिसर्च है, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, इस पर पढ़ सकते हैं। उसमें सफ़ायर, एमरल्ड और रूबी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो 3.5 से 4 कैरेट जो है इनका साइज़, वो इट्स मोर देन सफिशेंट। अगर आप शौक के लिए पहनना चाहते हैं तो आप 1 कैरेट, 1.5 कैरेट, 2 कैरेट, हाफ कैरेट, कुछ सेंट्स में, अब जिस तरह डायमंड सेंट्स में आता है, 100 सेंट्स का 1 कैरेट होता है और 5 कैरेट का 1 ग्राम होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चल के हम इसको सारों को स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसके बारे में बताया गया है कि इसका जो वज़न है, इसके पीछे क्या साइंस है, इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह इफेक्ट करती हैं। अब अकीक जो है, अकीक 15 कैरेट, 20 कैरेट, 25 कैरेट तक भी पहन सकते हैं। उसमें कोई किसी किस्म की ना मेडिकली और ना साइंटिफिकली जो है वो कोई मुमानियत नहीं है। इसी तरह जैस्पर है, मून स्टोन है, फिर जेड है। उसके अलावा अगर हम दूसरे स्टोन्स पे आए तो इसमें आपको और बहुत सारे ऐसे स्टोन मिल जाएंगे। लैपिस है, टर्क्वाइज है, इनकी कोई किसी किस्म की मुमानियत नहीं है कि इसको कितने वज़न में पहनना चाहिए। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ स्टोन्स की, 3.5 4 कैरेट की, इट्स मोर देन सफिशेंट। वो आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर जो उनका एक साइंटिफिकली या मेडिकली जो उनका असर होता है, मेडिकली स्पेसिफिकली, वो बिल्कुल होगा और वो उसका आपको खुद फील होता है। ये भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि ये किस तरह आपको जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ फील होती हैं, आपको कितना टाइम स्पेस कितना चाहिए इसके लिए, हम कितना टाइम देते हैं, और इसमें डिफरेंट ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग चीज़ें वेरी करती हैं, उसकी क्या वजह है और ये किस तरह आपकी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनको सर्च करें। इन पे सर्च तो ऑलरेडी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ और काफ़ी अरसे से मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस नॉलेज को आप लोगों तक पहुँचाया जाए। जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं वो अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इनको किसी किस्म का कोई इशू होगा, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि बात की जाए, तो मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप लोगों तक एक ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो माइंड सेट है एक जमालोजिस्ट का, और टेक्निकली ये क्या चीज़ें हैं, साइंटिफिकली क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हर लिहाज से इसको कवर करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और स्पेशल रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर मेरी यही है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर का बटन बिल्कुल जो है वो प्रेस करना ना भूलेगा। मेरी वीडियोस लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।